नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पे एनआईए की छापेमारी। जी हां, दरअसल युवाओं को भड़काने के आरोप में टीआरएफ समेत कई आतंकी संगठनों पे 500 से ज़्यादा आतंकियों और युवाओं को लिया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में शाह की ताबड़तोड़ छापेमारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान। जी हाँ, दरअसल शाहरुख खान भी आया रडार में। बेटे के बाद चर्ची निकला शाहरुख खान भी। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, रूस में हुआ बड़ा हादसा। जी हाँ, दरअसल रशिया में बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पे मारे गए हैं कई लोग। उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, दुनिया भर में खतरा मंडरा रहा है। बिजली का संकट। जी हाँ, बिजली का संकट पैदा हो गया है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे डेनमार्क और पीएम मोदी, यानी डेनमार्क की पीएम और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर हुई है बातचीत और कई समझौते हुए, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान को करारा झटका लगा। परमाणु हथियार बनाने वाले डॉक्टर कादिर की निधन हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। ताइवान ने चीन को दे दिया धमकी, बोले अगर एक फाइटर जेट घुसा तो अब युद्ध तय है, कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल के अपडेट के लिए जिस की इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पे एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। युवाओं को भड़काने के आरोप में VOH मैगजीन के ठिकानों पर कार्रवाई। टीआरएफ से जुड़े दहशतगर्द भी निशाने पर बने। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के प्रकाशन और ID की बरामदगी मामले में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई है। एजेंसी ने रविवार को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में ही 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने हासन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर आरिपोरा जेनान निवासी नईम अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, खास करके उन आतंकी ठिकानों पर भी जो अभी तक टीआरएफ के आतंकी संगठनों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह के हाई लेवल मीटिंग के बाद ये छापेमारी तेजी के साथ चल रही है। इस बीच आतंकी संगठन ISI की इस साजिश के सिलसिले में इसी साल 29 जून को मामला दर्ज किया गया था। भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए देश में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की योजना है। एनआईए ने बताया है कि ISI के आतंकी भारत में अलग अलग जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं। फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाकर अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है। इसके जरिए ISI से जुड़ी सामग्री शेयर की जा रही है। एनआईए ने इस मामले में साल 11 जुलाई 2000 को जम्मू कश्मीर में कई तलाशी भी ली थी। इस दौरान 3 आरोपी उमर, निसार, तनवीर अहमद भट्ट और रमीज़ अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, एनआईए ने टीआरएफ में भी ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। इस बीच आपको बता दें 500 से ज़्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। घाटी में ताबड़तोड़ छापे के बीच जो टारगेट किलिंग का मुद्दा है, मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच हमले में आतंकी धरपकड़ के लिए पूरे कश्मीर में कई जगह छापेमारी हुई है। 500 अधिक युवाओं को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से पूछताछ की जा रही है। पकड़े युवाओं में पत्थरबाज, OGW के संदिग्ध सूची में शामिल हुए और जमात इस्लामी और तहरीक हुर्रियत से जुड़े कैडर भी हैं। केंद्र में भेजे गए IB के वरिष्ठ अधिकारी पूरी स्थिति पर पैनी नज़र भी बनाए हुए हैं। घाटी के सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही अल्पसंख्यकों की कॉलोनियों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुछ नाके बढ़ाए गए हैं और जहां से आने जाने वाले प्रत्येक की तलाशी ली जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद पूरी घाटी में छापे मारकर संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है। आपको बता दें कि श्रीनगर से 70 युवाओं को उठाया गया है, जिनमें से ज़्यादातर डाउन से जुड़े हैं, जिनका पत्थरबाजी व अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने का इतिहास रहा है। गांदरबल में 45, शोपिया में 40, बड़गाम में 30 युवाओं को भी हिरासत में लिया गया हुआ है। इस बीच आपको बता दें, टीआरएफ के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी छापेमारी की गई है। टीआरएफ पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि योजनाएं और सरकार लगातार एक्शन में है। अगली अपडेट, एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान, एक और शख्स गिरफ्तार। जी हाँ, मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है। तो एनसीबी ने शनिवार को शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक क्रूज जहाज ड्रग्स जब्त के मामले में शाहरुख खान के ड्राइवर पर बयान दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि अब शाहरुख खान भी एक तरीके से रडार में आ चुके हैं एनसीबी के। जी हाँ, एनसीबी की रडार में अब शाहरुख खान भी आ चुके हैं और उनसे भी ताबड़तोड़ छापेमारी और पूछताछ हो सकती है। अभी उनके बेटे से, फिर उनके ड्राइवर से, अब आने वाले समय में उनकी पत्नी या फिर शाहरुख खान स्वयं से पूछताछ की जा सकती है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर रूस में 23 लोगों को ले जा रहे विमान क्रैश, 16 की मौत। रूस से बड़ी खबर, रूस के तातारस्तान में रविवार को विमान दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने स्पुतनिक को बताया है कि 7 घायल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बाकी 16 के जीवित होने के संकेत नहीं हैं। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया है कि विमान में पैराशूट जंपर सवार थे। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि 7 घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर है। ये विमान L410 टार्पलेटेड था, जो कि 2 इंजन वाला शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हाल ही के वर्षों में रूसी विमानन सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ, लेकिन दूर दराज के इलाकों में पुराने विमानों में दुर्घटना कम नहीं हुई है। तो एक तरीके से रूस को बड़ा झटका। हम चलते हैं अगली अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर आई डेनमार्क की पीएम मेंटे फ्रेडरिक्सन के साथ पीएम मोदी कई मुद्दों पर हुई बातचीत और बने समझौते, द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई है। पीएम मोदी की मौजूद हुई डेनमार्क की पीएम। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को डेनमार्क के समकक्ष मेंटे फ्रेडरिक्सन के साथ नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा, कारोबार, निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की है। फ्रेडरिक्सन आज सुबह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, जहां विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उन्हें की आगवानी की। विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने हैदराबाद हाउस में वार्ता स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेडरिक्सन की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है। भारत और डेनमार्क के बीच हरित सामरिक गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेंटे फ्रेडरिक्सन द्विपक्षीय संवाद हुआ और इसमें कई मुद्दों पे बातचीत बनी है और कई मुद्दों पे चर्चा हुई है। भारत के साथ रिश्ते भी साझा किए गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। इस बीच डेनमार्क की पीएम आज पहुंची, ताजमहल देख रही हैं। दुनिया के 7वें अजूबों का किया दौरा, बोली बेहद खूबसूरत। डेनमार्क की पीएम मेंट फ्रेडरिक्सन शनिवार रात विशेष विमान से आगरा आई। ताज पूर्वी गेट स्थित होटल अमर विलास के स्वीट में रात्रि विश्राम के बाद वो रविवार सुबह ताज और किले का दौरा करने निकली। रविवार सुबह उनके दौरे के कारण ताजमहल और आगरा किला पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद किया गया। डेनमार्क की पीएम पति के साथ होटल अमर विलास में ताजमहल गोल्फ कोर्ट पहुंची। यहां अधिकारियों ने उनके स्वागत किया। वही रास्ते में जगह जगह ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। बताया गया है कि ताजमहल पहुंचकर उन्होंने एसआई अधिकारियों से यहां की पच्चेकारी के बारे में जानकारी ली। दरअसल ताजमहल में एक एक कोने को बारीकी से देखा। ताजमहल की उन्होंने जमकर तारीफ की। करीब 2 घंटे ताजमहल में रुककर मेंट फ्रेडरिक्सन आगरा किला देखने पहुंची थी। अगली अपडेट, भारत और यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आने वाला है ऊर्जा का संकट। आखिर क्यों आ रही है यह आफत? दुनिया भर में प्राकृतिक गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि, कोयलों की तेज़ी से बढ़ती कीमतों ने दुनिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम की वजह से वैश्विक ऊर्जा की कमी और मांग में फिर बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। इनमें सर्दियों से पहले मुसीबत बढ़ा दी गई है। दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये मामला बिगड़ रहा है क्योंकि सरकारों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और वे स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़े। नवंबर में दुनिया भर के नेताओं का एक जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेना है। चीन में लोगों को पहले ही बिजली की कटौती से जूझना पड़ रहा है, जबकि भारत में पावर स्टेशन कोयले की कमी से लगातार जूझ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। हालांकि भारत में कहा गया है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि मौजूदा समय में हमारे पास फिलहाल स्टॉक है और इतनी जल्दी स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, बिजली की संकट से लगातार बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है और बिजली की समस्या उत्पन्न होने की वजह से समस्याएं भी बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन, भारत से था गहरा रिश्ता। दरअसल पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर का
खान का रविवार को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। अब्दुल सुबह ही उनके निधन हो गया। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक कादिर खान की तबीयत बिगड़ने पे शनिवार रात को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसके बाद से आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मृत्यु फेफड़ों के खराब होने से हुई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने अन्य संघीय मंत्रियों ने वैज्ञानिकों के निधन पर दुख व्यक्त किया। खटक ने उर्दू में ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के दुखद निधन पर गहरा दुख हुआ है और ये बहुत ही बड़ी क्षति है। पाकिस्तान हमेशा राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का सम्मान करेगा। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, सी के ताइवान को चीन से मिलाने के बयान पर ताइपे का कड़ा रुख। कहा, ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हो जाए। जी हाँ, दरअसल लगातार चाइना के उकसावे वाले बयान पर ताइवान का बड़ा बयान निकल के आया है। ताइवान ने सीधा सीधा चीन को ललकार दिया है। ताइवान ने कहा है कि हम युद्ध को तैयार हैं, हम युद्ध से नहीं डरते हैं, हम युद्ध लड़ने के लिए ही हैं, हम युद्ध लड़कर ही यहाँ पहुँचे हैं और युद्ध लड़कर ही हम अपने देश को बचाएंगे भी। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। चीन को सीधा सीधा युद्ध के लिए ललकार दिया है ताइवान ने। तो ये एक तरीके से चीन को बड़ा झटका दे दिया है, कहीं ना कहीं ललकार कर सीधा सीधा ताइवान ने। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। दिन भर की हमने सोचा आपको फटाफट बताया जाए अंदाज में, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में जो ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है